Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ये है कि प्रेग्नेंट महिला को अगर ये लक्षण दिखते हैं तो उसे क्या होगा। क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो मैम मुझे क्या होगा क्या होगा। तो ये टॉपिक उसके बारे में है, उस बारे में आज बात करेंगे। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी में अगर महिला को ये लक्षण दिखते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हर एक फीमेल को, एक औरत को, उसकी फैमिली को, सबको एक्साइटमेंट होती है, एक ये क्रेज़ होता है जानने का। हर कोई गेस लगा रहा होता है कि बेटा होगा कि बेटी होगी, है ना। कईयों को होता है कि हमें बेटी चाहिए, कईयों को होता है कि बेटा चाहिए, सो दैट की फैमिली कंप्लीट हो जाए। एंड उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि फिर हम अंदाज़े लगाने शुरू करते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, हमें जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे कहते हैं, जो हमारे आस-पास, जो हमारी एज के हैं या फिर जिन उस स्टेज से निकल चुके हैं, उस टाइम से निकल चुके हैं, हम उनसे पूछना शुरू करते हैं या फिर वो हमें बताना शुरू करती हैं। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है मॉर्निंग सिकनेस की, या फिर आप कह लीजिए वॉमिटिंग। तो क्या होता है, कईयों को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्सेस में वॉमिटिंग होती है। स्टार्टिंग आप कह लीजिए जब उनको कंसीव हो जाता है, जो फर्स्ट 3 या फिर 4 मंथ्स तक कह लीजिए कि बहुत एक्सेस में वॉमिटिंग हो रही है। और बहुत रेयर होता है जिनको वॉमिटिंग नहीं होती है। मतलब आप कह लीजिए 100 में से 2 फीमेल्स ऐसी होंगी जिनको वॉमिटिंग नहीं होगी या फिर जिनका मॉर्निंग सिकनेस फील नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वॉमिटिंग जो है वो बहुत एक्सेस में होती है तो इसका मतलब होता है लड़की होती है, और वॉमिटिंग अगर कम है या फिर ना है, ना के बराबर हो, तो इसका मतलब होता है कि लड़का होता है। तो देखिए, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैं उन फीमेल्स में आती हूँ जिनको वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरे को हल्की फुल्की मॉर्निंग सिकनेस ज़रूर हुई थी, जी मचलाता था, लेकिन मुझे ऐसे कोई वॉमिटिंग नहीं आई बिल्कुल भी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है ईटिंग हैबिट्स। जो हमारा टेस्ट होता है वो चेंज हो गया। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मेरा टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया। मैं प्रेगनेंसी से पहले मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे मुझे मीठा खाने का बहुत दिल करता था, क्रेविंग होती थी मुझे। तो कहते हैं कि अगर मीठा खाते हैं तो लड़की होती है और अगर तीखा खाते हैं तो लड़का होता है, ठीक है। तो मैंने तो भाई बहुत मीठा खाया, इतना मीठा खाया है कि हर एक दिन छोड़ के, 2-2 दिन छोड़ के मैं मीठा खाती थी। मीठे में मैं खीर खाती थी घर की बनी हुई, मैं बाहर से कुछ नहीं खाती थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक चीज़ आती है, नेक्स्ट सिम्पटम जो आता है वो होता है मूवमेंट्स का। तो कहते हैं कि जो मूवमेंट्स होती हैं ना बच्चे की, अगर लड़की है तो उसकी मूवमेंट जल्दी पता चल जाती है, और अगर लड़का होता है तो उसकी मूवमेंट लेट पता चलती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर लड़की होगी तो उसकी मूवमेंट जो है 4 से लेके 5 महीने तक आ जाएगी, और अगर लड़का होगा तो उसकी मूवमेंट जो है 5 महीने के बाद पता चलती है। तो जो मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे जो मूवमेंट फ़ील होनी शुरू हुई थी वो मुझे 5th मंथ के बाद ही शुरू हुई थी। मुझे 4th मंथ तक कुछ नहीं पता चला था। 4th मंथ का एंडिंग था वो, और 5th मंथ की स्टार्टिंग थी। तब मुझे फ़ील हुआ फर्स्ट टाइम कार में कि हाँ, मुझे कुछ अंदर किक हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्पटम आता है वो होता है मूड स्विंग्स का। मूड स्विंग्स में ये होता है कि ये कहा जाता है कि अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हम बहुत चिड़चिड़े रह रहे हैं, इरिटेटेड रहते हैं, कभी भी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और फिर शांत भी एकदम से जल्दी से हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है लड़का होता है। और अगर हमारा शांत स्वभाव है, हमें गुस्सा नहीं आता, हम शांत रहते हैं, तो इसका मतलब कि हमें बेबी गर्ल की प्रेगनेंसी है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है हमारे बेबी बम्प का साइज़। तो अगर जो पेट है, बेबी बम्प जो होता है, अगर वो कम दिखे ना, कम विजिबल हो, जैसे कईयों को बहुत अच्छे से विजिबल हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन कईयों को नहीं भी होता है। तो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, आपकी हाइट और वेट पे भी डिपेंड करता है। बट ये भी कहा जाता है कि अगर आपका पेट कम दिख रहा है तो इसका मतलब लड़का होता है, और अगर आपका पेट ज़्यादा विजिबल हो तो इसका मतलब होता है कि लड़की होती है। लास्ट सिम्पटम जो होता है वो होता है वेट गेन का। अगर आपका वेट गेन बैक पे ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको पुट ऑन बहुत ज़्यादा वेट हो गया है और बैक पे हो रहा है, हिप्स पे,
तो दिस मीन्स कि बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको वेट नहीं पुट ऑन हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो दिस मीन्स कि बेबी बॉय होगा। तो ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये एक आप कह लीजिए एक गेस वर्क है। हम ये नहीं इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी गर्ल ही होगी क्योंकि या फिर बेबी बॉय होगा। क्योंकि अगर मेरी प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ, तो जैसे कि कहते हैं कि मीठा खाते हैं तो लड़कियाँ होती हैं, लेकिन मैंने तो मीठा खाया, मेरे को क्रेविंग मीठे की थी, बट मेरा बेबी बॉय हुआ। तो इट इज़ जस्ट अ गेस वर्क। हर किसी को क्रेज़ होता है, एक एंग्जाइटी होती है, हम पहले से ही सोच के चलते हैं कि ये होगा कि वो होगा, है ना। लेकिन हमें तो एट द एंड यही चाहिए होता है कि जो बेबी है वो ठीक हो, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, और साथ में जो मदर है वो भी उनकी भी हेल्थ ठीक रहे और डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि हमें इन चीज़ों पे कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो ईश्वर के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।